हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 35 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि हम उन यूआरएल्स को कैसे एक्सक्लूड करें जहां पर हम CSRF टोकन वैल्यू यूज़ नहीं करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो सेशन में हमने CSRF टोकन फीचर को इनेबल किया था, उसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ किया था, साथ ही साथ रिक्वेस्ट को हमने प्रोसेस भी किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपकी एक PHP 4, कोडिग्नाइटर 4, MySQL, वर्डप्रेस, लारावेल 8 रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो, आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। इस वेबसाइट पे हमारे पास काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसा कि हम इस वीडियो सेशन में भी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट CSRF टोकन। तो हमारे पास एक ब्लॉग आर्टिकल्स है, दैट इज़ कोडिग्नाइटर 4 CSRF टोकन। हम उसे एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे, काफ़ी कुछ स्टेप बाय स्टेप हमारे इस ब्लॉग आर्टिकल में भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास लारावेल 8 इंस्टॉलेशन गाइड, मॉडल्स इन Node.js सीक्वलाइज ORM, कस्टम लाइब्रेरी इन कोडिग्नाइटर 4 और भी काफ़ी कुछ है। हमारे पास कैटेगरी वाइज हैं, आप किसी भी कैटेगरी में जाकर के उसके रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल्स आप देख सकते हो। सो लास्ट वीडियो सेशन में ये रहा हमारा URL माई टोकन के नाम से, जहाँ पर हमने एक इनपुट टाइप नेम फील्ड क्रिएट किया था और इस फॉर्म को हमने सबमिट किया था विथ टोकन वैल्यू। ये हमारा रिक्वेस्ट है। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, ये रहा हमारा वो फॉर्म मेथड मीन्स फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमने CSRF फील्ड के नाम से एक फंक्शन यूज़ किया है। इस फंक्शन को यूज़ करते ही ये CSRF टोकन वैल्यू जनरेट करता है और इस टोकन वैल्यू को हम अपने इस फॉर्म के रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे सेंड करते हैं। अगर हम टोकन वैल्यू सेंड नहीं करेंगे देन ये रिक्वेस्ट हमारी सबमिट नहीं होगी और प्रोसेस भी नहीं होगी। अगर मैं चाहूँ अपने इस URL पे सबमिट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर ये रहा हमारा वो CSRF फील्ड जो कि हमने यूज़ किया है अपने फंक्शन के जरिए। और अगर इस फंक्शन को अगर सपोज मैं कमेंट कर दूं, वापस से रिलोड करूं, सबमिट करूंगा एक नेम, सबमिट, हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हुई। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने CSRF टोकन फीचर इनेबल किया हुआ है और CSRF फीचर ये कहता है कि हमें हर रिक्वेस्ट के साथ, अगर आपने इनेबल किया है तो हर रिक्वेस्ट के साथ CSRF टोकन वैल्यू पास करना होगा। अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे देन वो रिक्वेस्ट इनवैलिड मानी जाएगी और वो सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं होगी। तो अगर हमें किसी URL को एक्सक्लूड करना हो, इट मीन्स कि हम उस URL में CSRF टोकन वैल्यू पास नहीं करना चाहते हैं, तो हमें उसे भी बताना होगा अपने CSRF इनेबल्ड फीचर को कि हम इन URLs को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये रही वो फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्म को विदाउट CSRF टोकन अगर हम सबमिट करते हैं, ये सबमिट नहीं हो रही है, लेकिन हम CSRF इनेबल्ड फीचर को हम ये बताएंगे कि इस URL के साथ हम टोकन वैल्यू पास नहीं करना चाहते हैं, आप इसे भी प्रोसेस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जाऊँगा filters.php फाइल, प्रेस Ctrl+B, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है कॉल्ड filters.php। अगर आपको याद हो तो हमने इसी फाइल के जरिए CSRF फीचर को इनेबल किया था। तीन फाइल्स यूज़ की थी, .env फाइल, app.php फाइल एंड filters.php फाइल। तो यहाँ पर आप एक लाइन देख सकते हो, ऑलवेज अप्लाइड बिफोर एवरी रिक्वेस्ट। सो हम इसी CSRF में अपने URLs को एक्सक्लूड करने वाले हैं। मैं एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। इस एरे के अंदर हम उन URLs को पास करने वाले हैं जिन URLs के साथ हम CSRF टोकन वैल्यू पास नहीं करेंगे।
हमारे इस एप्लीकेशन में कोई APIs रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आप सपोज कोई API रिक्वेस्ट आपने बनाई है, API URLs भी हैं, आप उन URLs में भी अगर CSIF टोकन वैल्यू पास नहीं करना चाहते हो, CSIF के जरिए प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, आप उन URLs को भी यहाँ लिख सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास एक फॉर्म URL है और उस फॉर्म URL को हम मीन्स एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले की डिक्लेयर करूँगा, दैट इज़ एक्सेप्ट। ये भी हमारा एक एरे वेरिएबल होगा और इस एरे वेरिएबल के अंदर हम उस URL को पास करेंगे। मैं जाऊँगा routes.php, ये रहा वो URL जिसके जरिए हम प्रोसेस करते हैं अपने फॉर्म को। मैं जाऊँगा filters.php फाइल, अब हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ हमने CSRF को ये बताया इस एरे वेरिएबल के जरिए कि हम इस URL में मीन्स एक्सेप्ट इस रिक्वेस्ट जब हम सबमिट करेंगे उस वक्त हम टोकन वैल्यू पास नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी सारे URLs हैं कॉमा सेपरेटेड, इस तरीके से हम काफ़ी सारे URLs को पास कर सकते हैं। सो फिलहाल हमारे पास एक ही URL है कॉल्ड माई टोकन। मैं इसे सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। अब अगर हम CSRF टोकन वैल्यू पास नहीं करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं हमने वो कमेंट किया हुआ है, कोई भी टोकन वैल्यू इनेबल नहीं है। अब मैं इसे अगर सबमिट करूंगा, हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन अगर हम उस URL को अपने उस एरे से रिमूव करेंगे, इसका मतलब कि अगर हम इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। अगर मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, रिलोड करूंगा, कोई नाम पास करेंगे, सबमिट प्रेस करूंगा, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हुई। इसका मतलब कि अगर हमने CSRF फीचर इनेबल किया हुआ है तो हमें किसी URL को एक्सक्लूड करना है, देन वी नीड टू डिक्लेयर एन एरे। उस एरे के अंदर हमारे पास एक एक्सेप्ट की होगी और वो भी एक एरे टाइप की होगी और उसके अंदर हमें वो सारे URLs लिस्ट आउट करने हैं जिनके अंदर हम टोकन वैल्यूज यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये थी गाइस कि अगर हम CSRF टोकन फीचर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ URLs को हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि उन URLs पर हम टोकन वैल्यू यूज़ नहीं कर पाएँ, तो ये थी सिंपल सी वीडियो जिसके ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।